हमारा अज्ञान कैसे विध्वंस हो, हमारी अज्ञानता कैसे दूर हो। सूत ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, कर्ण माने क्या होता है मैया, पता है? कर्ण माने क्या होता है? कान। कर्ण माने कान, और रसायन माने, आप तो डॉक्टर से हैं, कहते हैं रसायन डाल दो, औषधि। रसायन माने औषधि। मम कर्ण, साक्षात सौनक जी कह रहे हैं सूतक ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, मेरे कान जो हैं इस संसार के प्रपंच सुन सुन करके, ये कान मिला था हरि का भजन करने के लिए, लेकिन संसार की बहुमुखी बातों को सुन करके ये कर्ण जो है खराब हो गया। इसमें हरि की कथा डाल करके इसमें ऐसे रसायन डालो कि मेरा कान पवित्र हो जाएगा। क्योंकि इंसान की मति दो प्रकार से खराब होती है, पहली नेत्र और दूसरे कर्ण। जब मोबाइल को हम चलाते हैं ना, और मोबाइल में कोई गंदी चीज आवे तो आंख इशारा करती है बुद्धि को, देखो गंदी चीज आई है, तो आंख इशारा करती है तो बुद्धि तुरंत अपनी गतिविधि को चेंज करने लगती है। और जैसा आंख देखती है हमारी बॉडी उसी प्रकार से काम करती है। और दूसरा कान, जैसा सुनते हैं वैसा करते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुन नहीं पाया, जिन हरि कथा सुन नहीं पाया, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना। आपने सर्प को देखा है, सांप को बहुत देखा है। आपने पढ़ा होगा कि सांप जो है ना, सांप वो अपना बिल स्वयं नहीं बनाता। सांप की ये सबसे बड़ी उसकी अपनी प्रवृत्ति है, सांप कभी भी अपना बिल नहीं बनाता। वो किसका बिल में रहता है? मूसक के बिल में ना, चूहे के बिल में रहता है। क्यों? मैं बताऊं, देखिए मूसक और सर्प, अहि मूसक अहि रंधरी स्वर्णिमा उजागर। राम जी ध्यान देना इस बात को, ये समझने लायक चीजें हैं। सर्प अपना बिल कभी नहीं बनाता, हमेशा चूहे की बिल में रहता है। ऐसे ही मैया ये परमात्मा ने कान बनाए थे अपने रहने के लिए, जैसे चूहा बनाता है अपने रहने के लिए ना, लेकिन जैसे ही सर्प आता है वो चूहे को खा लेता है, खुद उसी घर में रहने लगता है। ऐसे ही भगवान ने सर्प ये कान बनाए थे हरि का भजन सुनने के लिए, लेकिन संसार की इतनी प्रपंच की बातें काल बन के कान में ऐसे घुसी कि भगवान ने कान बनाया था कथा सुनने के लिए, लेकिन ये सर्प कलिकाल रूपी सर्प ने ऐसा डेरा डाला कि भगवान का मूसक मर गया और संसार की प्रपंच की बातें वो प्रवेश कर गई। गोस्वामी जी कहते हैं श्रवण रंध्र अहि भवन
भवन समाना। अहि माने सर्प। मैया जिन्होंने कभी हरि की कथा नहीं सुनी ना, उनका कान अहि भवन समाना। अहि माने सांप के बिल के बराबर है। आप बड़भागी हैं कि आपको भगवान ने कान दिया तो आप हरि की कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं, कान आपको ही सिर्फ दिया है, दिया सबको है, लेकिन किसी की सर्प ने, कलिकाल के सर्प ने कान में इतने प्रपंच की बातें डाल दी, इतनी प्रपंच की बातें डाल दी कि समय ही नहीं मिला कि हम भजन को कह सकें, कथा को सुन सकें। इसलिए मेरी माँ, ये कान दिया है भगवान ने किसके लिए? हरि की कथा सुनने के लिए, हरि का भजन सुनने के लिए। लेकिन हम आप करते क्या हैं? अच्छा, मंथरा ने केकई का क्या भरा था? अरे तेज से बोलो ना, क्या भरा था? कान। आपकी पड़ोसन आपके कान, आपका क्या भरती है? कान। संसार की प्रपंच की बातें आपको क्या भरती हैं? कान। जैसे मेरी माँ ये संसार का प्रपंच, जैसे मंथरा ने केकई के कान भरे तो परिणाम क्या निकला? राम जीवन से निकल गए 14 वर्ष के लिए। धुंधकारी का कान किसने भरा? धुंधली का कान किसने भरा? उसकी बहन ने। परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी जैसा पुत्र आ गया। ऐसे ही प्यारे, आप धुंधली ना बनो, आप केकई ना बनो, आपको बनना है सबरी बनो, आपको बनना है विदुरानी बनो, आपको बनना है तो मेरी माँ कौशल्या बनो। यही जीवन का मूल सूत्र है मेरी माँ। क्यों संसार के प्रपंचों को सुनती हो? बड़े भागी हैं आप, बड़े भागी हैं हम। अच्छा देखोगे अच्छा समझ में आएगा, बुरा सुनोगे तो बुरा समझ में आएगा।